हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की उर्दू की बुक जान पहचान के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। साथ में इसके सवाल जवाब भी सॉल्व कराऊंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जो है हिंदू मुसलमान है। यह एक नज्म है जिसे त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है। बहुत आसान नज्म है, लेकिन उससे पहले हम त्रिलोक चंद महरूम के बारे में जान लेते हैं। त्रिलोक चंद महरूम 1887 में पैदा हुए थे और 1966 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। त्रिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खील जिला मियांवाली में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश जो है दरियाए सिंध के मगरबी किनारे एक जगह है जहाँ पे तहसील ईसा खील में मियांवाली नाम के एक जिला है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। वहीं से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। फिर बीए की सनद हासिल की। सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट कोर्स, और जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसे कहते हैं। 1908 में मिशन हाई स्कूल में एक डेरा इस्माइल खान में उस्ताद की हैसियत से इनको अहद पर तकर्रर किया गया था। उसके बाद 1944 से 47 तक गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। ठीक है। उसके बाद 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। उसके बाद शेर व शायरी का शौक इन्हें बचपन से था। ये बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। उन्होंने बहुत सारे शेरी असनाफ लिखा है, जिसमें उनका सबसे पहला कलाम जो है रुबायात महरूम है। उसके बाद गंज मानी के नाम से शाया हो चुकी है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम इस नज़्म को देखें। तो इसमें हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक का मतलब होता है फर्क करना। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। इसमें शायर ये कहना चाहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं। और तफरीक का मतलब जैसे मैंने बताया फर्क करना होता है। इनके बीच फर्क करना गलत है। इनके दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए और न ही आपस में कोई लड़ाई होनी चाहिए। वह हिंदू हो या मुसलमान, इज्जत के काबिल बस वही इंसान है। इंसान की हैसियत से अगर देखा जाए तो सब इज्जत के काबिल है। ये नहीं कि वो हिंदू है तो बहुत इज्जत से उससे बात करना चाहिए और वो मुस्लिम है तो उससे नहीं। मजहब को देखकर इज्जत करना ये गलत है। औरों के काम और उसका सबसे बड़ा काम जो औरों के काम आए, और उसका सबसे बड़ा काम नेकी करना होता है, भलाई करना होता है। और हिंदू मुसलमान को भाइयों की तरह एक दूसरे के काम आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। मस्कन का मतलब होता है रहने की जगह। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, एक सरजमी है एक आसमान है। दोनों का यकजा सूदो ज़िया है, ना इत्तेफाकी आज़ारे जा है। मिलजुल के रहना है कामरानी। कामरानी का मतलब होता है कामयाबी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। ठीक है। इसमें हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के रहने की जगह जो है हिंदुस्तान है। ठीक है। इसके बाद दो बुलबुले, बुलबुल जो है चिड़िया का नाम है, और एक गुलिस्ता बाग को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे शायद इशारा करके ये कहना चाह रहा है कि दो बुलबुले हो यानी हिंदू मुसलमान, और गुलिस्तान यानी कि हिंदुस्तान। दोनों को रहने की जगह जो है एक ही है, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। ये दोनों यानी हिंदू मुसलमान के बीच ना इत्तेफाकी का मतलब होता है मेल जोल ना होना। मेल जोल ना हो तो दुनिया के लिए तकलीफ होगा, इसके दोनों के लिए होगा। दोनों के लिए ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर मिलजुल कर रहे तो फायदा है, और उसमें कामरानी भी है यानी कि कामयाबी भी है। हिंदू और मुसलमान जो है ये बहुत पुरानी कौम है। तो इसका एक बार खुलासा बता देती हूँ, इसमें क्या मेन मकसद क्या है इसका। जैसे शायर जो है त्रिलोक चंद महरूम ने इस नज़्म के छोटे छोटे मिसरों में बताया है कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, सब भाई भाई हैं। उनमें किसी तरह की भेदभाव करना सही नहीं है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब इज्जत के काबिल हैं। जो नेक काम करता है दूसरे के काम आता है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की रहने की जगह जो है एक ही स्थान में, एक बाग में दो बुलबुल रहते हैं। उसी तरह एक सरजमी है और सबके लिए एक ही आसमान है।
اگر آپس میں نا اتفاقی ہوگی یعنی میل جول نہیں ہوگا تو سب کے لیے تکلیف ہوگی، تکلیف کی باعث ہوگی، اور ہندو مسلمان دونوں کا ایک جیسا ہی نقصان بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ مل جل کر رہنے میں ہی کامیابی ہے، اور ہندو مسلمان دونوں ایک ملک کی پرانی قوم ہے، یہ بہت پرانی قوم ہے۔ الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق، قاری نمایاں وہ کام جس سے سب واقف ہو، بڑا اور تعریف کے قابل ہو۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ یا پھر گھر۔ گلستان مطلب ہوتا ہے باغ۔ اس کے بعد ہے سرزمین، زمین، وطن، یکجا ایک جگہ، سود و زیاں فائدہ اور نقصان، نا اتفاقی مطلب میل جول نہ ہونا، آزار جاں مطلب جان کا دکھ، کامرانی یعنی کامیابی۔ تو چلیے اب اس کے سوال جواب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، عزت کے قابل کون ہے؟ جو انسان لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے وہی عزت کے قابل ہے۔ بہت آسان ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن جو ہے، نظم بلبلے اور گلستان کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ گلستان ہندوستان اور بلبلے یہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن جو ہے، نا اتفاقی کو آزار جاں کیوں کہا گیا ہے؟ نا اتفاقی مطلب جیسے آپ پہلے بتا دیا گیا، میل جول نہ ہونا۔ نا اتفاقی یا آپسی لڑائی جھگڑے سے ہر طرح کا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے جو ہر شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جو ہر شخص کے لیے جان کے لیے دکھ ہے۔ نا اتفاقی کو آزار جاں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کامرانی کا راز کیا ہے؟ ہندو مسلمان سبھی مل جل کر رہیں اور ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے ایک ساتھ کام کریں تو اس میں بڑی کامیابی ملے گی، اور یہی کامرانی کا راز ہے۔ اس کے بعد ہے سوال، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ یہاں پہ جمع لکھا ہوا ہے، ہمیں واحد بتانا ہے۔ تو کا واحد ہوگا اور، بلبلے کا واحد ہوگا بلبل، قومے کا واحد قوم، نیکیاں کا واحد جو ہوگا نیکی۔ اس کے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد بتائیں۔ متضاد کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا، متضاد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈز کو کہتے ہیں۔ جیسے الفاظ، اتفاق، نافاق، آسمان، زمین، عزت، ذلت، آسان، مشکل، کامرانی، ناکامی۔ تو بچوں اس سبق سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤٹ ہو یا اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔